बच्चों, हम लोग भूमंडलीयकृत विश्व का पन्ना पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं सदी तक जो है वो किस तरह जो है वो भूमंडलीयकृत पूरा विश्व था उसके बारे में पढ़ा। और उसके बारे में आपने विभिन्न विशेषताएं देखी, जिसमें अभी पीछे आपने अफ्रीका में रिंडर पेस्ट बीमारी के बारे में और भारत में अनुबंधित गिरमिटिया मजदूरों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग आगे चलते हैं। 19वीं सदी में ही विश्व ने 2 महायुद्धों को भी अनुभव किया था। उन महायुद्धों में देश पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया उसके बारे में पढ़ते हैं। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था। इस युद्ध में विश्व अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में पूरी दुनिया को 3 दशक से भी ज्यादा का समय लगा था। यह युद्ध 2 खेमों के बीच में लड़ा गया था। यह प्रथम विश्व युद्ध की बात की जा रही है। पहला था, इसमें 2 खेमों में एक था मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां थी, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। ये जो विश्व युद्ध था ये पहला आधुनिक और औद्योगिक युद्ध था, जिसमें मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसमें जो है विश्व युद्ध में मृतकों और घायलों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। तो इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज में लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी, है ना। बूढ़े और औरतें और बच्चे बचे थे। ज्यादातर जो युवक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर था तीसरा फीचर इसका कि मर्दों के युद्ध में जाने के कारण औरतों को घर से बाहर निकल करके काम करना पड़ा था। इन सब चीजों का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। युद्धों के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतें के बीच में आर्थिक संबंध टूट गए थे। इस युद्ध में अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा था और अमेरिका एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था। अब हम ये देखते हैं कि जब ये तो युद्ध के बीच, अब हम देखते हैं युद्ध के बाद क्या हुआ। युद्ध में तो बहुत नुकसान हुआ था। फिर युद्ध के बाद क्या हुआ। अब अर्थव्यवस्था सबकी बिगड़ गई थी। कैसे उसको पटरी पर लाने की कोशिश की गई थी। युद्ध के पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था थी। युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन भारी कर्जों के बीच में डूब चुका था। 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। इस समय दूसरी ओर अमेरिका में सुधार की गति तेज हो रही थी। युद्ध से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा पहुंचा था। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी वृहत उत्पादन या मास प्रोडक्शन। इस वृहत उत्पादन के जो प्रणेता थे वे थे कार निर्माता हेनरी फोर्ड। वृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कम कर दी और उनकी कीमत में भी कमी ला दी थी। 1923 के दशक में अमेरिका के शेष विश्व का पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया था। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम न रह पाई और 1929 तक आते आते ऐसे आर्थिक संकट में फंस गया जिसका दुनिया ने कभी अनुभव नहीं किया था। अब क्या आर्थिक संकट पूरे विश्व को झेलना पड़ा था। वो आर्थिक संकट था महामंदी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। यह संकट 30 के दशक के मध्य बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इसका सबसे बुरा असर कृषि के क्षेत्रों और समुदायों पर पड़ा। अब ये देखिए कि ये जो युद्ध हुआ था इसका असर ब्रिटेन पे बहुत बुरा पड़ा और पूरे विश्व पे बहुत बुरा पड़ा, जो मंदी के रूप में परिलक्षित हुआ। अब हम ये देखते हैं कि महामंदी के क्या कारण थे।